हमारे सुशीला दीदी का सेशन है, पहला सेशन। उनका परिचय हमारी कल्याणी दीदी उनका परिचय देंगी। तो आज हमारे वात पित्त कफ ठीक करने के जो जो कुछ भी हमारे मसाले के पदार्थ होते हैं, तो उसके द्वारा हम काढ़ा बनाते हैं, और वो काढ़े से हमारी प्रकृति कैसे सम हो सकती है, तो उसके बारे में हमारी दीदी जानकारी देने वाली है। मैं कल्याणी दीदी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे दीदी का आप परिचय दीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम गुरु जी। परम पूज्य सिद्ध स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, आचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज की जो हमारी स्पेशल हमें जो सेशन सिखाने वाली है वात पित्त और कफ के बारे में, उनके बारे में मैं जितना कहूँ उतना बहुत ही कम है। एटीटीसी में जब मैंने खुद कोर्स किया था योग का, उसमें मेरी मार्गदर्शिका रही है, बहुत ही अच्छी शिक्षिका और मार्गदर्शिका है सुशीला दीदी कौशिक। साथ में ये सोशल वर्कर, मेडिटेशन स्पेशल ऐसी दीदी हमारी खुद योग कक्षा भी चलाती है, खुद की है। एटीटीसी में एज ऑब्जर्वर वो लगभग 8 कोर्स से वो ऑब्जर्वर का भी काम कर रही है, और हर एक सेशन में, हर एक कोर्स में वो कम से कम 2 लेक्चर्स तो लेती है, और उनकी स्पेशलिटी है सूक्ष्म व्यायाम और मेडिटेशन। और जो हमारा लास्ट लॉकडाउन था, जो पूरा लॉकडाउन था, उसमें तो बहुत ही ज्यादा सोशल काम किए हैं उन्होंने। खुद से 1000 से भी ज्यादा मास्क को स्टिच करके उन्होंने गरीब लोगों में बांटे हैं। और ऐसे ही उन्होंने खुद खाना बनाकर भी उनको खिलाया है, सूखा राशन भी बांटा है। और साथ ही में जैसे लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे पक्षी जो भूखे रहते थे, उनके लिए भी खुद से खाना बनाकर उनको उनके घर के छत पर खिलाती है। आज के डेट में उनके घर में मैंने देखा है, जो स्टेटस रखती है उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे कौवे कबूतर, लगभग 150 से भी ज्यादा होंगे, ऐसे डेली आते हैं और उनको वो प्यार से खाना खिलाती है। ऐसी हमारी अन्नदायिनी सुशीला दी कौशिक को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो आज का उनका स्पेशल सेशन है वात पित्त और कफ के बारे में, तो उसके बारे में हमें जानकारी दे। तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सेशन की शुरुआत करें। हरिओम। हरिओम सभी को। परम पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी के चरणों में नमन, और आप सभी के हृदय में छुपे हुए जो बैठे हुए भगवान है, परमात्मा की शक्ति है, उसको नमन। और कल्याणी जी, आपको भी बहुत ज्यादा धन्यवाद, और सबको जिन्होंने मुझे मौका दिया है, स्पेशली रामकेश पंडित जी और सर जो रामकृष्ण सर जी, सबने मुझे बहुत मौका दिया है। और कराले सर से के सानिध्य में रह के मैंने बहुत कुछ सीखा है। काका जी निवाड़ी में जाती थी, तो सभी को बहुत ज्यादा आभार और सभी को बहुत ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि मुझे जितना वात पित्त कफ के बारे में पता है उतना मैं आप लोगों को आज सिखाना चाहती हूँ। जैसे कि वात और पित्त और कफ, इनके बिना, तीनों के बिना हमारा शरीर नहीं चल सकता है। तो अगर इनसे ही पूरा शरीर बना है, अगर हम लोग इनका बैलेंस एक दो का भी बिगड़ जाए तो कुछ तकलीफें होने लगती है, और कईयों के तो तीनों के तीनों खराब हो जाते हैं, वात पित्त और कफ। तो फिर सबसे ज्यादा बीमारियां शरीर में जमा हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं। जैसे कि वात से 80 प्रकार के रोग होते हैं, और पित्त से 40 प्रकार के, और कफ से 20 से लेके 28 तक के तरह के रोगों का। और फिर उसको, उन तीनों को मिला मिला के अलग अलग बहुत सारे हजारों टाइप के रोग पैदा हो जाते हैं। जैसे कि हमने जाना है कि कफ, हमारे शरीर को 3 भागों में अगर बांट देंगे, तो छाती के जो ऊपर का भाग है उसमें कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, और जो हमारे छाती के नीचे का, पेट से और छाती के बीच का भाग है, उसमें पित्त ज्यादा पैदा होता है, क्योंकि वहां पे ही अपना पित्ताशय है, और वहां पे एसिडिटी वगैरह जो भी जूसेस तैयार होते हैं, तो गोल ब्लैडर वगैरह उसमें वो सब चीजें हैं। और जो हमारी वात की चीजें हैं, वात से रिलेटेड, वो अपने हाथ पैरों में, शरीर के नीचे के हिस्से में
पैरों में और पेट में, उन सब चीजों में ज्यादा होती है। तो यही सब चीजें हैं। अगर मान लो पित्त की नॉर्मली छोटी छोटी चीजें बताएं, हिचकियां आना और अपना स्किन की कुछ रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, अपना खून में गर्मी बढ़ जाना, अपना पूरे बहुत ज्यादा गर्मी लगना, बहुत ज्यादा अपने को ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, नाखूनों का पीला पड़ जाना, गुस्सा ज्यादा आना, ये पित्त से संबंधित प्रॉब्लम है कुछ। और उसके बाद कफ में मोटापा ज्यादा होना, थायराइड ज्यादा होना, क्योंकि मेरा ये सब खराब हुआ था, मैंने ठीक कर लिया है, तो उसकी वजह से मैं आज स्वस्थ हूँ काफी। मैं आज पूरी तरह से स्वस्थ होने की कगार पे हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बाकी सब लोग भी स्वस्थ हो जाएं। मेरा मोटापे का और इन सब चीजों का कारण क्या था कि मुझे वेदर सूट नहीं हो रहा था। तो मैं आ रही हूँ एकदम सूखे एरिया से, जो कि राजस्थान हरियाणा से है, जहाँ मैं पैदा हुई थी। और अभी महाराष्ट्र में थोड़ा ह्यूमिडिटी वाला मौसम है, उसकी वजह से ज्यादातर चीजें बढ़ती गई, कंट्रोल नहीं हुई। और जबकि मैंने कोशिश की, योग किया, अपना जो जितना भी चीजें कर सकती थी वो सब किया, डॉक्टर से इलाज किया, आयुर्वेद से किया, होम्योपैथ से किया, लेकिन किसी चीज से मुझे ज्यादा लाभ नहीं मिला। फिर मैंने अपने ऊपर एक रिसर्च करना शुरू किया कि मुझे क्या चीज सूट होता है और क्या चीज मेरे को नुकसान कर रहा है। हर एक चीज को लिखा कि 2 दिन पहले मैंने क्या खाया था जो कि आज मेरे ऊपर उसका ये असर हुआ है। एक हफ्ते तक पहले तक का याद करके कि मैंने क्या खाया था और अभी मेरे ऊपर क्या उसका असर हो रहा है, और क्या चीज खाने से मुझे फायदा है और क्या चीज खाने से मुझे नुकसान है। उसके साथ साथ में मैंने और भी लोगों को यही सब चीजें बताई। कोई ऐसे अपनी समस्या बताता है कि मुझे ये चीज की प्रॉब्लम है, तो मैंने बोला क्या आप ये चीज खाते हो, इन इन चीजों में से आप ये चीजें खाते हो? तो उन्होंने हाँ बोला, तो मैंने बोला ये चीज आप 1 दिन 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए बंद करके देखिए। तो उन्होंने बंद किया और उनको भी लाभ हुआ। ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारे लोग हैं जो कि डेली के 5-7 फोन भी आते हैं मुझे, और 5-7 लोगों को कुछ ना कुछ समस्या अपनी उसका हल जानना होता है। तो ऐसे ऐसे करके लोगों की समस्याओं को भी थोड़ा बहुत मैं ठीक करने की कोशिश करती हूँ अपने हिसाब से। तो ऐसे ऐसे आप लोग भी अपने पूरे शरीर के ऊपर रिसर्च कीजिए कि क्या आपको चीज से फायदा हो रहा है, क्या चीज से नुकसान होता है। जैसे कि वात संबंधी प्रॉब्लम है, तो आपको हड्डियों का ढीलापन, यानी कि हड्डियों में गैप आ जाना, और हड्डियों में दर्द रहना, और आपकी मांसपेशियों में दर्द रहना, और शरीर का सुन्न पड़ जाना, कब्ज रहना, मुंह का टेस्ट खराब रहना हमेशा, तो रूखापन शरीर के अंदर, ऐसी ऐसी सुइयां चुभने जैसा दर्द कहीं पे पीठ में आपको, या फिर घुटनों के आसपास, या फिर कहीं भी आपको बहुत तेज पेन होता है बात से के लिए। और जैसे कि हम लोग अभी कफ की बात कर रहे थे, कफ में थायराइड हो जाता है और मोटापा हो जाता है, सर्दी खांसी जुकाम और अपने छाती के ऊपर के जितने भी रोग हैं वो सब हो जाते हैं कफ से। तो ये सब चीजें हैं, कुछ चीजें। और इनसे रिलेटेड मैंने क्या क्या अपने इस जो पेड़ पौधे मैंने उगाए उसी के हिसाब से, आजकल जैसे कि लोगों को थोड़ा ये रहता है पेड़ पौधे उगाने का कि मनी प्लांट उगा लिया या फिर कोई भी शो प्लांट उगा लिया। मैंने भी वो सब उगाए थे पहले, क्योंकि वो अच्छे लगते हैं देखने में। लेकिन फिर मुझे मालूम चला कि ये सब की जगह पे अगर हम लोग सिर्फ काम काम के ही पौधे लगाएं, क्योंकि हमारे पास घर आजकल छोटे होते हैं तो इतनी जगह नहीं होती है कि हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे पौधे उगाते रहे जो कि काम के ना हो। अगर हम अपने काम के ही पौधे उगाएं तो हमें बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे। तो आज मैं कुछ पौधों के बारे में बताना चाहती हूँ जिनसे मैंने कुछ कुछ दवाइयां बनाई हैं, और जो कि आप लोग रोज डेली में भी उन पौधों को यूज कर सकते हो नेचुरोपैथी के अनुसार। और मैंने जो कोरोना काल है उसमें बहुत सारे लोगों का फोन आता था मेरे पास, और जो जिनको कोरोना हुआ है उनको भी हम लोग मेडिटेशन भी कराते थे और योग भी करवाते थे। और उसके अलावा हमने जो काढ़ा वो बनाया है उसको पीने के लिए, आप लोगों को चाहे नॉर्मली सर्दी खांसी जुकाम हो, कितनी भी तेज खांसी आ रही हो, आप कोई भी कफ सिरप पियोगे उससे लेट से फायदा होगा। लेकिन ये वाला जो काढ़ा है इसको पीते ही तुरंत आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हल्का हो गया है छाती, कुछ अपना गला एकदम दर्द था जिसमें वो ठीक हो गया है, और जिसको हल्की हो गई है छाती, पूरी हल्की हो गई है, जो भारी लग रही थी
वो हल्की हो गई है। तो आज मैं आप सबको उसके बारे में बताने वाली हूँ। और एक और जो जूस हमने तैयार किया है, उस जूस से क्या-क्या लाभ होते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा-सा जानकारी देती हूँ। फिर हम लोग आपको ऐसे लाइव बना के दिखाएँगे कि कैसे-कैसे बनाना है। और जिनको वात और पित्त की प्रॉब्लम रहती है, वो एक घर में अपनी आयुर्वेदिक दवाई कैसे बना सकते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन लोगों को बोला गया है कि उन्हें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या फिर ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, उनके लिए कुछ ऐसी चटनी 1-2 या फिर कुछ ऐसी रेसिपी जो कि हम लोग बिना तेल के बना सकते हैं। आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं उनके बारे में, या फिर कपालभाति या जो भी आप अनुलोम-विलोम भी ऐसा कुछ करना चाहें तो साथ में कर सकते हैं। जैसे कि वो जूस है जो, उसके लिए हमने देखा है कि मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी और पूरे ये जो हाथों की नसें हैं, इनमें हाथों की यहाँ की जितनी नसें हैं, पैरों की पीछे की जितनी नसें हैं, वेरिकोज वेन जिनको बोलते हैं, तो वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो गई थी मुझे सर्वाइकल की वजह से। यहाँ की हाथ की पूरी नसें नीली पड़ने लगी थी, काली-काली, नीली-नीली पैरों की पीछे की नसें जो है वो नीली और काली रंग की ऐसे कुछ गुच्छे जैसी बनने लगी थी। तो वो चीज़ को ये बहुत ज़्यादा जल्दी आराम पहुँच जाता है जूस। और उसके अलावा जिसको भी कोई भी नस में ब्लॉकेज है, जिसकी वज़ह से उनको नसों का दर्द रहता है, पेन कहीं भी उनको अटक गया है, वो सब ठीक होता है। थायराइड ठीक होता है इससे। और जिनके हार्मोन्स चे बदल गए हैं, क्योंकि मैं जभी भी डॉक्टर के पास जाती थी, बाल इतने ज़्यादा झड़ते थे, थोड़ा थायराइड की भी दिक्कत हो गई थी। और 35 के बाद में मान लो इतना जल्दी नहीं होता है पीरियड की प्रॉब्लम, तो मुझे वो सब शुरू हो गई थी, जैसे कि बहुत पेन रहना या फिर 15-15 दिन तक पीरियड चलना या फिर 2-2 महीने नहीं आना या फिर चेहरे पे 1-2 ऐसा बाल-वाल यहाँ पे उग जाना, ये सब है ना हार्मोन्स के बदलाव की वजह से ही होते हैं। और पूरे शरीर में मुझे कहीं भी सुइयों जैसे चुभने जैसा पेन होता था। एड़ियों में इतना ज़्यादा दर्द रहता था, एड़ियों में, पंजों में, एंकल में, घुटनों में इतना तेज़ दर्द था कि मैं ज़्यादा देर तक खड़े होने में ऐसा लगता था कि गिर जाऊँगी मैं, पैरों में सूजन आ जाती थी ज़्यादा देर खड़े रहने से। तो ये सब यूरिक एसिड जो बढ़ जाती है हमारे जोड़ों के आसपास, यूरिक एसिड के लिए इतनी जल्दी और इतनी आसानी से और सस्ती दवा जो हम लोग रोज़ प्रेस बनाएँगे और पिएँगे, 1 महीने के 3 दिन के अंदर-अंदर आपको दर्द में पूरी तरह से आराम लगेगा। और उसके बाद आप 1 महीने तक लगातार पिएँगे, तो पूरा शरीर आपका जो टॉक्सिन जितने भी जमा हो गए हैं, पूरा शरीर एकदम क्लीन हो जाएगा। ये मैंने नहीं, बहुत सारे लोगों पे हमने फिर बाद में ये जूस बनाया और तैयार किया। और लोगों के पास क्या है, थोड़ा सामग्री जुटाने में टाइम लगता है, लेकिन अगर कोई बहुत दर्द से परेशान है और जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो लोग बनाते हैं और सीखते हैं आके। मैं जो भी घर पे आते हैं उनका स्वागत है, मैं उनको सिखाती हूँ। और जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको नहीं मिल रही है, तो मैं उनको वो ला के देती हूँ या फिर उनको बताती हूँ कि कैसे करना है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी थी बतानी। तो अभी हम लोग चलेंगे अपने किचन की साइड में, जिसमें मैं आप लोगों को ये सब के लिए बताऊँगी। यही नहीं, ये जूस को पीने से अपना जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है, क्योंकि पूरा शरीर है ना क्लीन हो जाएगा अंदर से। कुछ पत्तों की सहायता से, कुछ फल की सहायता से। और टेस्ट भी उसका अच्छा होगा, जिसमें पीने में भी बहुत अच्छा लगेगा, जो कि हमारी शरीर की काफ़ी सारी बीमारियाँ ठीक कर देगा। ये तो सिर्फ थोड़ी बहुत बताने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने अपने ऊपर फ़ील किया है कि बाल झड़ना कैसे बंद हुआ, कैसे पीरियड से रिलेटेड संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सब ठीक हुई, व्हाइट डिस्चार्ज कैसे इससे ठीक हुआ, फिर रेड डिस्चार्ज कैसे लोगों का ठीक हुआ इससे, और कैसे इससे अपनी यूरिक एसिड कम हुई, और कैसे अपनी वात के जो रोग हैं जो कि 40 के बाद तो मुझे लग रहा है अगर योग नहीं करते हैं तो सबको ये प्रॉब्लम आ ही जाती है। योग के साथ में हम लोग ये जूस बना के पिएँगे और ये सब काढ़ा बना के पीने से अपना सर्दी-खाँसी का सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद जो हम लोग कुछ चटनी है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, और जो मैं वात के लिए जो एक दवाई बनाने जा रही हूँ उसमें 5 से 6 चीज़ मेन इंग्रीडिएंट्स हैं। उसमें है बराबर मात्रा में सब चीज़ें लेनी है, मेथी, सौंफ,
अजवाइन, जीरा और अपना हर्रे, हर्रे भी बोलते हैं या हरड़ बोलते हैं, मैं वो दिखाऊंगी आप सबको। उन सबको तीनों को एक साथ में कढ़ाई में या किसी चीज में डाल के हल्का सा उसको भून लेना है और फिर उसको मिक्सर में डाल के पीस लेना है। फिर उसके बाद अपने टेस्ट के हिसाब से उसमें सेंधा नमक या काला नमक डाल के रख लेंगे। तो इसको जब भी आपको बहुत गैस का दर्द होता है, घुटनों में दर्द है या फिर कहीं और ऐसी जगह पे गैस अटक गई है कि आपको ढकारें आ रही है बहुत ज्यादा, कई लोगों को क्या है खाना बिल्कुल नहीं पचता तो वो सड़ के गैस बनती है, तो गैस बनने से बहुत ज्यादा बार बार ढकारें आती रहती है। तो उस चीज को ठीक करने के लिए हल्का सा गुनगुना पानी के साथ में आधे से 1 चम्मच वो जो बनी हुई दवा है उसको लेना है और आप देखोगे कि कुछ ही मिनटों में आपको दर्द से राहत मिलेगी और आपका पेट क्लीन होने लगेगा। अगर आप रात को इसको खाना खाने के बाद लेंगे तो पेट क्लीन होने लगेगा। अगर आप को बहुत गैस बनती है तो खाना खाने से कुछ देर पहले इसको लें, 10 मिनट पहले लें, ताकि वो अपना खाना खाने के लिए जो पचाने का सिस्टम है उसको तैयार कर दे हमारे लिए, तो हमें गैस नहीं बनेगी। अभी हम लोग किचन में चलते हैं और मैं आप सब लोगों को बनाना सिखाती हूँ। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा, तो उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ बीच में कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक एक चीज मैं पहले बना के दिखाऊंगी, उसके संबंध में आप लोग कुछ भी पूछना चाहें रुक रुक के हम लोग आराम से इसको बनाना सीखेंगे और अपने जीवन में इसका प्रयोग करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे, सबको लाभ होगा। और अभी हम लोग चलते हैं। मैंने सुबह उठ के कुछ तैयारियां स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इससे काढ़े से इसके अंदर 1 गिलास पानी डालना है और पानी डालने के बाद दूसरे वाले कैमरे से दिखा, तेरे वाले से। तो जो काढ़ा बनाना है उसमें थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डालना है, हमारे को अदरक का टुकड़ा सबसे पहले, और कुछ हमारे को नीम की पत्तियां 4 से 5 एक आदमी के लिए नीम की पत्तियां डालनी है। नीम की पत्तियां डालने से क्या होता है, जो भी किसी भी तरह के कीटाणु हैं उसको उनको मारने की शक्ति है उसके अंदर। सो जी हाँ, दूसरे एंगल से भी आप देख सकते हैं, दूसरे कैमरे से। तो गौरव नाम के इससे तो नीम की पत्तियां 4 से 5 तक डालनी है एक आदमी के लिए। अगर आपके घर पे ये सब चीजें मैंने घर पे उगाई है अपने छत पे अपनी खिड़कियों में, 1 पान का पत्ता डालेंगे हम लोग इसको, और ये पान का पत्ता डालेंगे। उसके बाद हम लोग गिलोय का टुकड़ा लेंगे 1.5 से 2 इंच का, तो इसको भी हम लोग छोटा छोटा तोड़ के कूटने के लिए डाल देंगे। उसके बाद हम लोग 4 पत्ती लेनी है तुलसी की, 4 पत्ती ऐसे तुलसी की ले लेंगे और इसको भी हम लोग कूटने के लिए रख देंगे। और उसके बाद अगर ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास घर पे है, ये हार सिंगार बोलते हैं इसको, पारिजात का पौधा बोलते हैं, ये आपने रोड पे भी आसपास देखा होगा, जिसमें व्हाइट कलर के फूल आते हैं, जिसमें ऑरेंज कलर का बीच में ये रहता है, और उसके पत्ते को हाथ लगा के देखेंगे तो ऐसा थोड़ा पान के जैसा छोटा होता है उससे, और खुरदरा होता है, बहुत ही ज्यादा ऐसा खुरदरा लगता है कि जैसे कि कुछ चुभ रहा हो उसमें से, ऐसा पत्ता रहता है। उसके बाद अगर ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है और आप घर पे उगा सकते हैं, ये है अश्वगंधा के पत्ते। तो अश्वगंधा के पत्ते तुलसी से थोड़े बड़े होते हैं, ऐसे दिखते हैं, तो ये अश्वगंधा के पत्ते भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो हम लोग सब इसको कूटेंगे, कूट के और एक पेस्ट जैसा बना लेंगे। तो इन सबको ऐसा पेस्ट तैयार हो जाएगा। उसको पेस्ट को हम लोग 1 गिलास पानी के अंदर डाल के और पका लेंगे। ऐसे हम लोग इसको पका लेते हैं। तो जैसे ही ये पक जाएगा तो हमारे को सबसे लास्ट और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एक ही चीज करनी है। मान लो ये अभी पक गया है, तो पकने के बाद हम लोग एक ऐसा फिटकरी का टुकड़ा है, फिटकरी के टुकड़े को ऐसा कुछ भी पकड़ में पकड़ के हम लोग रख लेंगे, ले लेंगे, और पूरा 3 राउंड ऐसे ऐसे पतीले के गरम काढ़े के अंदर में ऐसे मिलाएंगे। तो 3 बार ऐसे राउंड घुमाना है। उसके बाद उसको निकाल के रख लेना है फिटकरी को अलग से,
और उस पानी को जितना आप लोग गर्म पी सकते हो, मतलब आपके हिसाब से थोड़ा कम ठंडा होने के बाद में आप इसको जितना भी आपको मतलब भाता है उतना आप इसको गरम गरम पिए, तो आप देखोगे कितना भी आपका गला खराब है और कितना भी आपकी छाती कफ से भर के जाम हो गई है, तो आप उसको ये ठीक कर सकते हैं, तुरंत तुरंत ठीक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एक पौधा दिखाना चाहते हैं जो कि पता नहीं आप लोगों के इधर भाषा में मराठी में क्या बोलते हैं, लेकिन 2-3 नाम मुझे जो याद है वो मैं बताऊंगी। ये वो पौधा है, इसका नाम है मरवा। मरवा करके अगर आप लोग रिसर्च करोगे गूगल पे तो आप लोगों को उसके पूरे लाभ वो लोग बताएंगे। लेकिन ये जो पौधा है इसमें ऐसा वाला ऐसा फल, इसका फूल और ये आता है, इसका ये देखेंगे तो इसमें ये आता है। तो इसके पत्तियां थोड़ी ऐसे तुलसी से बड़ी होती हैं, कोई कोई जगह पे इसको मीठी तुलसी बोलते हैं, और यहाँ पे शायद महाराष्ट्र में इसको सब्जा बोलते हैं, सब्जे का प्लांट। सब्जा, अगर आप लोग सब्जा भी करके सब्जे का पौधा या फिर जो फालूदे के अंदर डाला जाता है वो अपना सब्जे वाला, तो उसके काले काले बीज होते हैं, जिसको खाने से काले वाले बीज की 1 से 1.5 चम्मच अगर रात में खा के सोएंगे तो शरीर की गर्मी कम होगी और पेट क्लीन होता है, और इसका ये फायदा है। और फिर हम लोग इसकी चटनी बनाते हैं। हम लोग इसकी चटनी एक कांदा डालेंगे, मैं बना के भी दिखाऊंगी, एक कांदा डालेंगे और एक टमाटर डालेंगे, इसकी कुछ पत्तियां डालेंगे और कुछ धनिया डालेंगे। जिसको भी ये है क्या बोलते हैं फैटी लीवर है और जिसको बहुत ज्यादा खाना डाइजेस्ट होने में बहुत मुश्किल होती है, या फिर पेट में कीड़े हो गए हैं, या फिर छोटे बच्चों को वो गुदा द्वार में कुछ व्हाइट व्हाइट से कीड़े हो जाते हैं, इसका 2-3 पत्तों का जूस निकाल के अगर बच्चों को पिलाते हैं, उनको चूरमे या कुछ ऐसा चीज बोलते हैं उनको हिंदी में, तो वो इससे ठीक होते हैं। और इससे अपने पेट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें ठीक होती है, गर्मी कम होती है शरीर की। तो अगर आप लोगों के पास सब्जा के जो बीज मिले वो आप अपने गमले में डालिए, वो उग जाएंगे। अगर नहीं है और आप लोग आसपास में रहते हैं तो मेरे घर से ऐसे मैं पौधे खुद से उगाती हूँ और लोगों को बांटती हूँ, या फिर इनका बीज बांटती हूँ, आप लोग अपने घरों में उगा सकते हैं। तो अभी हम लोग जूस की तरफ जाएंगे। अगर आप लोग इस काढ़े से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, फिर हम लोग जूस की साइड में बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जूस दिखाएंगे उसके बाद और दूसरी चीजें दिखाएंगे। किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकता है, बाकी बहुत ही आसान चीजें। दीदी ये काढ़ा दीदी कफ 2-3 प्रकार के है। हाँ। ये कफ के लिए जो काढ़ा था ना, एक बार जी, वो रिपीट कर दीजिए बस, क्या क्या लिया आपने बस। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हमने कुछ पत्ते तुलसी के लिए हैं 4 से 5, और नीम जो है हर एक टाइप के कीटाणुओं को मारने की शक्ति है, 4 पत्तियां हमने नीम की ली है। और गिलोय का 1 से 2 इंच का टुकड़ा लेना है, और थोड़ा सा अदरक लेना है, ज्यादा भी नहीं। और अगर आपके पास पान का पत्ता मिलता है और पारिजात का पत्ता मिलता है तो वो दोनों 1-1, 2-2 पत्ता ले लेंगे। और उसके बाद अगर अश्वगंधा का पत्ता आपके पास है और आप लोग पौधा लगा सकते हैं अपने घर में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, नहीं तो उसको नहीं भी डालेंगे तो भी कुछ नहीं। सबसे ज्यादा और जरूरी चीज है फिटकरी। फिटकरी से हमारा पूरा बॉडी ऐसा हो जाएगा कि पूरा किसी ने ना धो के घिस के एकदम साफ कर दिया है पूरा गला और छाती को। तो ये हमने कोरोना में भी बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रयोग किया है, और अपने घर में जैसे ही कोई भी बोलता है कि मेरा गला खराब है या फिर मेरे को ऐसा कुछ हुआ है, छाती भारी लग रही है, तो हम लोग उसको यही बना के पिलाते हैं। ठीक है दीदी। हाँ, और कुछ किसी को इस बारे में, तो गर्म पानी आधा रह जाएगा तो हम लोग उसको नीचे उतारने के बाद फिटकरी को घुमाना है, फिर उसको छान के पी लेना है थोड़ा गरम गरम, जैसा आप लोगों को पीने में आप ये हो आपका मन भाए जैसा। तो अभी हम लोग दूसरी चीज के बारे में जानते हैं। दूसरी चीज है हमारी तुरुटी, मराठी में तुरुटी बोलते हैं उसको। फिटकरी किस को चीज मराठी को में तुरुटी बोलते हैं। हो हो सकता है, मुझे नहीं मालूम है तुरटी तो मराठी में। जी हाँ,
अभी हम लोग दूसरा वाला आप लोगों को दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। ये है एलोवेरा पल्प, जो कि ऐसा एलोवेरा से घर पे फ्रेश एलोवेरा से मैंने निकाला है अंदर से। तो ये एलोवेरा का कुछ पल्प है, 2 ऐसी बड़ी बड़ी स्टिक ली थी मैंने, उससे मैंने इसको बनाया है। और 2 लोगों के हिसाब से 2 केले लिए हैं काट के। और उसके बाद मैंने जो चीजें ली है वो मैं दिखाना चाहती हूँ। और फिर इन सब में वात, पित्त और कफ तीनों के नाशक जो चीजें हैं वो होती हैं, जो कि मैंने वात को दूर करने के लिए अपना पान का पत्ता हो गया, और जो गर्म चीज हो जाए उनको कुछ ठंडक देने के लिए हमारा पुदीना हो गया, ये धनिया और पुदीना दोनों टाइप के पत्ते। फिर अपना जो वात और पित्त को शांत करने के लिए कुछ कड़ी पत्ते हैं। और फिर 2 मैंने आयरन के लिए पालक के पत्ते लिए हैं। और अपनी जो किडनी को साफ करने के लिए, आजकल बहुत ज्यादा लोगों को पथरी है या फिर किडनी में पेशाब अच्छे से खुल के नहीं आता है, तो ये पत्थर चट्टे का पत्ता होता है, जो कि आप अपने घर पे एक पत्ता भी अगर आपको कहीं से मिल जाए, उसको अगर मिट्टी में रख देंगे तो उसी में से 20-25 पत्ते उग जाते हैं। उसके बाद ये जो सब्जा के पत्ते हैं वो तो मैंने दिखाए ही थे आपको। और ये अपने इसके पत्ते हैं, क्या बोलते हैं, पुदीने के। और ये अपना एक अश्वगंधा का पत्ता है। तो ये कौन सा सब पत्ता बोले पत्ते, आप कौन सा पत्ता बोले? वो जो मिट्टी में डालते हैं कुंडी में, ये उसका नाम धनिया है? पत्ते हैं। पानफुटी म्हणतात मराठी पानफुटी. इसको बोलते हैं, पानफुटी म्हणतात. पानफुटी म्हणतात पानफुटी. ओके ये ओके देखो, ये पत्थर चट्टा बोलते हैं इसको, अगर आप गूगल में रिसर्च करेंगे, या पाषाण भेद बोलते हैं हिंदी में, या फिर मुतखड़ाचा पत्ता, पता नहीं कुछ ऐसा बोलते हैं मराठी में, मुझे ध्यान नहीं है अच्छे से। तो ये सब हम लोग मिक्सी के जार में डालते हैं। पहले हमने ये डाल दिया जो अभी पत्ता बताया था ना पत्थर चट्टे का, वो डाल दिया। इतना सा 2-3 आदमियों के लिए हमने डाला धनिया का पत्ता। और हमने एक ऐसा जो लंबा सा ये रहेगा, इतना सा कड़ी पत्ता डालना है। कड़ी पत्ता तो ऐसे भी शुगर के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए फायदेमंद है, बीपी के लिए। तो हम लोग इसको इतने से कड़ी पत्ते डाल के इसमें डाल देंगे मिक्सर के जार में। और फिर जो हमने अभी वो पौधा दिखाया था, उसमें बहुत वात और पित्त और कफ तीनों को नाश करने की शक्ति है उसके अंदर। तो ये है मरवे का पौधा, इसको मरवे का पौधा बोलते हैं, या फिर हम लोग मीठी तुलसी भी बोलते हैं इसको, या फिर हम लोग सब्जा भी बोल सकते हैं। तीनों में से आप गूगल पे डाल के देखेंगे तो आपको उसका नाम और अच्छे से समझाने में सहायता मिलेगी। ये हम लोग डाल रहे हैं कुछ तुलसी के और अश्वगंधा के पत्ते। और ये हमने एक पान का पत्ता लिया है, इसको डाला है। पान का पत्ता डालने से हमारी जो ब्लॉक हुई नसें हैं या फिर कहीं भी दर्द है, उससे हमें फायदा मिलता है। 2 हमने डाल दिए पालक के पत्ते। और बस इतनी ही चीजें इसमें डालनी है इसके हिसाब से तो। और हमने ये एलोवेरा का पल्प डालना है। एलोवेरा का पल्प जो होता है, एलोवेरा भी वात, पित्त और कफ को नाश करता है, क्योंकि आपने पतंजलि में हमेशा सुना होगा कि किसी भी रोग के लिए सुबह सुबह एलोवेरा जूस पियो, सुबह सुबह आंवले का जूस पियो। और ये केला और या फिर एप्पल डालना है। वो फल इसलिए डालते हैं कि उनका टेस्ट इतना अच्छा हो जाए कि हम लोग खुशी से पी सके। तो उसके बाद कुछ ये है, कुछ पाउडर है जो कि वात, पित्त, कफ के लिए है, वो डालने बहुत जरूरी है। तो वो मैं आपको बताती हूँ। जी हाँ, अभी ये देखिए, इनमें 4 से 5 तरह के पाउडर डलते हैं, तभी ये जूस बहुत ज्यादा कारगर बनता है। ये है मेथी का पाउडर, जो कि मैंने घर पे बनाया है, मेथी का पाउडर। और ये है अपना ये सहजन के पत्ते, जो कि ड्रम स्टिक होता है, जिसे हम लोग सांभर बनाते हैं ना, वो वाले पत्तों का। ऐसे पत्ते मैंने लाके और छाया में सुखा दिए हैं धो के। ये देख सकते हैं आप इसके अंदर कि छाया में सुखाए हैं पत्ते लाके, उसके ड्रम स्टिक के जो पेड़ रहता है उसके। तो इसको हम लोग छाया में सुखा के ऐसा पाउडर कर लेंगे। और ये पाउडर करने से बहुत दिन तक चलता है। 1 ही चम्मच हमारे को चाहिए। जो बुढ़ापे के कारण या फिर जो भी वजह से हड्डियां कमजोर हो गई हैं, तो वो हड्डियों को ये मजबूती देगा। और बहुत सारे अपने जो हड्डियों में गैप है या कुछ भी तरह की दिक्कत है, वो इससे ठीक होगी। मेथी से अपना वात का प्रकोप ठीक होगा, मेथी दिखाया था पहले। और अगर आपको ताजे पुदीने के पत्ते मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको भी पत्तों को छाया में सुखा के, ये मैंने पुदीने का पाउडर कर लिया है, क्योंकि बारिश में आजकल हम लोग नहीं जा पाते बाहर, तो हम लोग इसको
ये कर सकते हैं, पाउडर करके छाया में सुखा के पाउडर करके रख सकते हैं पुदीने का। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जो कि हमारे को यूरिक एसिड को भी कम करती है और बंद नसों को, ब्लॉकेज नसों को खोलती है और हमारी हार्ट को बहुत हेल्दी रखती है और अपनी इसको ठीक रखती है, क्या बोलते हैं, जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है उनको ठीक रखती है। ये है दालचीनी का पाउडर और ये है अर्जुन की छाल का पाउडर। अर्जुन की छाल का पाउडर पतंजलि में बहुत ही ज्यादा सस्ता मिलता है। ये देखिए, इसका पैकेट भी है मेरे पास। ये अर्जुन की छाल का पाउडर है, सिर्फ 14 रुपीज में मिलता है। एक पैकेट लेके उसको मिक्सर में अच्छी तरह से पीस के छान लीजिए, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को ओरिजिनल भी मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप पिसा पिसाया लाते हैं तो कई बार उसमें कुछ मिलावट होती है। तो अभी हम लोग इसको बनाने की तैयारी करते हैं, जैसे कि ये कितनी मात्रा में डालना है। अभी हम लोगों को दालचीनी सबसे कम मात्रा में डालनी है, बिल्कुल 2 चुटकी, 2 पिंच से थोड़ी सी ज्यादा, 2 पिंच के जितनी। तो अभी हमने इसमें ये मिक्सर के जार में डाल दिया। अर्जुन की छाल उससे थोड़ी सी ज्यादा डालनी है, मतलब 1/4 स्पून, 1-2 आदमी के लिए 1/4 स्पून डाला। और अपने पास ये जो इसका पाउडर है पुदीने का, वो भी 1/4 स्पून डालना है, छोटा ही, कम ही डालना है। और फिर मेथी का पाउडर उससे थोड़ा सा ज्यादा डालना है, यानी कि आधे चम्मच से थोड़ा कम, तो आधे चम्मच के जितना ये हमने डाला मेथी का पाउडर इसके अंदर। और ये जो अपना ड्रम स्टिक का पाउडर है, जो कि सहजन के पत्तों का पाउडर है, तो इसको हम लोग डालेंगे पूरा 1 चम्मच भर के, क्योंकि ये अपनी हड्डियों को बहुत ज्यादा ताकत देता है। जो कि किसी भी तरह से, या किसी की हड्डी फ्रैक्चर भी आ गया है तो भी अगर हम लोग ड्रम स्टिक का किसी भी तरह से यूज करें तो उसको जल्दी से फायदा मिलने लगता है, तो ठीक होने लगता है, हड्डियां जुड़ने लगती हैं। बुढ़ापे में ऐसे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, या फिर वात के रोग की वजह से हड्डियों में गैप आ गया है या कम हो गया है। क्योंकि मैंने ये सब चीजें फेस की हैं, तो मैं इसलिए अच्छे से जानकारी दे पा रही हूँ इसके बारे में। तो अभी लास्ट चीज है इसमें, थोड़ा सा अगर गुनगुना पानी मिला ले तो अच्छा है। अगर गुनगुना नहीं पसंद है किसी को, तो हम लोग इसके अंदर आधा गिलास नॉर्मल ही पानी मिलाएंगे, जो अपने मटके का है या फिर आपके पास जो भी चीजें हैं। तो अभी बस इसको मिला के हम लोग पीस लेंगे, और बस इसको ना छानना है ना कुछ करना है, क्योंकि सारी जड़ी बूटियां हैं। इसको डाल के हम लोग पी लेंगे। 1 मिनट में आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसे बनता है। ये बिल्कुल ऐसा बन जाएगा, और हम लोग इसको पूरी तरह से इसमें भर के पी लेंगे। आपको पहले दिन से एड़ियों का दर्द शांत हो जाएगा, घुटनों का दर्द पहले दिन से ही आराम करने लगता है। इसमें ये नहीं है कि अब हमारे को ज्यादा दिन इंतजार करना पड़ता है, या ये पहले दिन नहीं तो दूसरे या तीसरे दिन में बहुत एसिडिटी कम हो जाएगी धीरे धीरे अपनी। और जो घुटनों का, जोड़ों का, एड़ियों का दर्द है, जो हमारी बढ़ी हुई यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रोल है, उसको ये खत्म करता है। क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा आयुर्वेदिक पत्ते डाले हैं, एकदम चुन चुन के ही डाले गए हैं। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं तीसरी चीज की तरफ। तीसरी चीज के लिए, इससे संबंधित अगर कुछ चीजें पूछनी है किसी को तो आप पहले पूछ सकते हैं, उसके बाद हम लोग अगली चीज दिखाएंगे। हाँ दीदी, मेरा क्वेश्चन है। नहीं जी हाँ, आपका नाम जैसे बताइए। वो ड्रम स्टिक का जैसे पाउडर बनना, जी हाँ अंजलि दाई, आवाज आ रही है? अंजलि हाँ, दाई, आ रही है। हाँ अंजलि हाँ दाई, आपका हाँ नाम, आपका नाम बताइए हाँ और गांव का नाम बताइए, और बाद में फिर क्वेश्चन पूछिए। जी अच्छा, हाँ मैं अंजलि बांते बोल रही हूँ भंडारा से। हाँ जी दीदी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे अपन ये अपना शेवगा पाउडर है मूंग का, है ना, ड्रम स्टिक का पाउडर, तो अभी अगर पाउडर नहीं है तो अपन पत्ती यूज कर सकते हैं ना उसकी, है ना? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल और पत्ती दूसरा यूज कर सकते अश्वगंधा हैं। है, तो अश्वगंधा का पेड़, हाँ अश्वगंधा अगर पेड़ नहीं आपकी आवाज है कट रही है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर तो आपको
नहीं मिलता है पाउडर भी जो मिलता पाउडर है यूज कर सकते हैं। पतंजलि में, तो उसका प्रमाण बता दीजिए, वो पाउडर यूज कर सकते हैं ना हम? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप अश्वगंधा का पाउडर यूज कर सकते हैं उसमें, और नहीं भी मिलेगा तो भी अश्वगंधा को स्किप भी कर सकते हैं। इसमें अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप अश्वगंधा को छोड़ भी सकते हैं। इससे क्या होता है, अश्वगंधा से थोड़ा फैट अपना कम होने लगता है धीरे धीरे, और भी बहुत सारी चीजों में, जोड़ों में और चीजों में फायदा मिलने लगता है। बस यही उसका कारण है। बाकी जब तक आपको पाउडर भी ना मिले और आपको पत्ते भी ना मिले तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, और जब आपको मिलने लगे तो आप उसको यूज कर सकते हैं। और ये है अपने सेंगा के पाउडर, जो सेंगा या कुछ बोलते हैं मराठी में। तो ये पत्तों को मैंने लाके छाया में सुखाया है। हर एक जो भी पाउडर आप लोग बनाते हैं घर पे, तो उसको छाया में ही सुखाना है, क्योंकि उसका कलर और वो जो उसके अंदर गुण है वो सब उड़ जाते हैं धूप में सुखाने से। तो इसीलिए, तो अभी किसी को और कुछ पूछना है तो मैं बताती हूँ, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दीदी, हाँ मेरे यहाँ सब है पेड़, बस अश्वगंधा नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा। हाँ, अभी किसी को और नहीं पूछना है तो आगे बढ़ते हैं। अभी जो चूर्ण बनाना है उसके जैसे कि हमने ये बनाना है, इतने मतलब आपके चाहे कई दिन चल जाएगा, ये तो चल जाता है, खराब होता है। ये सिर्फ मैं एक सैंपल बना के दिखा रही हूँ। मान लो इतना सा मेथी का पाउडर लिया, फिर इतना हमने उतना ही मात्रा में सौंफ लिया, और उतना ही मात्रा में हमने ये इतनी ही मात्रा में हमने जीरा मिलाया इसके अंदर में, और उतनी ही मात्रा में हम अजवाइन डाली। ये हम अजवाइन डाल रहे हैं उतनी ही मात्रा में, और उतनी ही मात्रा में हमारे पास ये हरड़ है। हरड़ शायद लोगों को अलग अलग भाषा में कुछ और भी बोलते हो, तो ये ऐसी दिखती है। तो इसको जिसको भी बहुत ज्यादा ऐसे उल्टी के जैसा होता है और जिसको खाना बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता, तो एक हरड़ को लेके और मुंह में ले ले और बिल्कुल अपनी मर्जी से उसको धीरे धीरे करके पिघलने दे। जो भी एसिडिटी की दवाइयां खाते हैं ना, उनके लिए ये दवाई बंद करा देगी। कुछ ही दिनों के अंदर एसिडिटी की दवाई आपकी बंद हो जाएगी। कई लोग सुबह सुबह खाली पेट उठते ही गोली लेते हैं। तो इसको एक टुकड़ा लेना है और अपने मुंह में रखना है। खाना खाने के बाद में 2-3 घंटे तक ये पिघलेगा नहीं, क्योंकि इसकी स्किन जो है थोड़ी कड़क होती है। तो इसको हम लोग जिसको किसी को बंद गाड़ी में चक्कर आते हैं, उल्टी जैसा होता है, इसको एक मुंह में लेके बैठ जाएंगे तो आपको उल्टी नहीं होगी। तो और खाना सौंफ, जीरा और ये चीजें मिलाई है, उसी के अंदर इतनी ही मात्रा में हरड़ डालेंगे और इन सबको भून लेंगे एक साथ में। भूनने के बाद ये थोड़ी हल्की हो जाती हैं और फूल के बड़ी हो जाती हैं, तो पीसने में आसानी होती है। तो मिक्सर के जार में डालेंगे और पीस लेंगे, और अपने हिसाब से सेंधा नमक या फिर काला नमक जो भी आपके पास है, ये दूसरा समुद्री नमक को छोड़ के कोई भी नमक आप इसमें मिला के आप ले सकते हैं। या तो आप जब भी आपको कहीं पे दर्द हो, पूरे शरीर में गैस बहुत ज्यादा हो गई हो, तब भी ले सकते हैं इसको। या फिर आप लोग इसको खाना खाने के बाद ले सकते हैं। तो जिसको पेट नहीं साफ होता है उसके लिए ये बहुत फायदेमंद है। तो ये मान लो अब पीस के दिखाने की जरूरत शायद नहीं होगी, क्योंकि नहीं तो बाद में पीस के भी दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग जो बोलेंगे वैसा कर लेंगे। पिसा हुआ दिखा सकती हूँ मैं आपको इसका पाउडर, जो कि मेरे पास है। तो कैसा कैसा बन जाता है फिर वो, उसके बाद में ये ऐसा पाउडर बन जाता है, एकदम बारीक पाउडर बन जाता है पीसने के बाद। मैंने घर पे रखा, किसी को भी गैस और एसिडिटी की तकलीफ होती है तो हम लोग इसको थोड़ा सा ले लेते हैं। कोई भी दवाई खाने की जरूरत नहीं है एलोपैथिक। तो इससे संबंधित अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप इससे पूछ सकते हैं। हाँ दीदी जी, चूरन यानी वो नहीं पीस के दिखाए तो भी चलेगा, बस इसका प्रमाण सब सेम लेना है क्या? मेथी, हरड़ देखो और जीरा कौन सा लेना है? सादा जीरा अपना?
सादा जीरा जो हम लोग किचन में यूज करते हैं, सारी चीजें वही यूज करनी है जो हम लोग किचन में, हम लोग सौंफ खाते हैं वही हाँ। सौंफ यूज करना, जो हम लोग कई बार भाजी बनाने में या किसी भी तरह से मेथी यूज करते हैं वही मेथी यूज करनी है। और बराबर मात्रा में हम लोग सब चीजों को मिला लेंगे। मान लो हम लोग 50 ग्राम से के हिसाब से बनाते हैं, 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम मेथी, 50 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम हरड़, 5 चीजों का मिश्रण से ये तीनों चीजें मिलती है, ये मतलब ये चीजें बनती है और अपने पित्त को और अपने वात को शांत करती है। तो और फिर उसके अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें काला नमक या सेंधा नमक मिला सकते हैं और एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख लो। कितने भी दिन तक रखते जाओ, कितने भी दिन तक खाते जाओ, कुछ इससे खराब होने का कुछ डर नहीं है। तो अभी हम लोग आगे का बताना शुरू करते हैं। जो ये पौधा है, जो हमने ये आपको पौधा दिखाया है, इस पौधे की पत्तियां ले धनिया की पत्ती ले, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, जिनको खाना बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता, तो ऐसे मिक्सर के जार में डालते हैं। और ये कुछ इसकी मैंने पत्तियां ली है पौधे की, और एक कांदा और एक टमाटर लिया है। तो हम लोग इसको मिक्सी के जार में डाल लेते हैं सब चीजों को। और इसमें सिर्फ हमारे को 2 ही मिलानी है, टेस्ट के हिसाब से नमक और टेस्ट के हिसाब से ही अपना लाल मिर्ची, किसी को हरी मिर्ची पसंद है तो हम लोग अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्ची का पाउडर इसके अंदर डाल लेंगे। लाल मिर्ची से थोड़ा अच्छा इसका टेस्ट भी आता है। और इसके अंदर आप देखोगे कि कोई भी ऑयल यूज नहीं होता, फिर भी हम लोग आराम से इससे रोटी खा सकते हैं और अपनी बीमारियां भी इससे ठीक और पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारी चीजों में इसमें पेट के कीड़े मर जाएंगे और भी जो अपना फैटी लीवर जो है उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज है ये। एक बार मैं बना के दिखाती हूँ। इसको बहुत बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा सा हल्का सा इसको दरदरा रहने से इसके टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा बरकरार रहता है। थोड़ा सा ऐसे इसको इसमें पीस लेंगे, मोटा मोटा सा पीस लेंगे। अगर आप लोग दूसरे किसी चीज में पीसते हैं तो वो अपने हिसाब से देख लेना। तो ऐसी ये चीजें कुछ जो कि मुझे कल ही फोन आया था सर का, और 2-4 दिन से मैं जो तैयारी कर रही थी वो सब मैंने आपको सबको दिखाई। और अभी आप लोग कुछ भी इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये चटनी टेस्ट के हिसाब से और अपने कोलेस्ट्रॉल को और इसको कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो मैंने कम से कम भी इसके 20 पौधे लगाए हुए हैं अपने घर में, क्योंकि हर 2-4 दिन में इसकी चटनी बना के खा लो और सुंदर भी दिखते हैं। और इसके जब भी फल आते हैं तो फल को कभी फालूदा बनाओ और कभी आप इसको ऐसे ही ले लो, पेट क्लीन होने में या कुछ आपके शरीर में गई है तो उससे इससे फायदा मिलता है। उसके अलावा आप जो कोई ऐसा व्यक्ति है या रोगी है जिसको सब्जी डाइजेस्ट नहीं हुई है तो दाल वगैरह अच्छी रहती है। और पालक को लेंगे, पालक को उबाल लेंगे पानी में काट के, और फिर दही लेंगे, पालक को ठंडा होने के बाद दही के अंदर उसको डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक मिलाएंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर मिलाएंगे भून के, और थोड़ा सा उसके अंदर पुदीने का जो पाउडर हमने सुखा के बनाया है उसको डाल लेंगे। इतना अद्भुत रायता बनता है कि आप उसके साथ में आराम से रोटी खा सकते हैं, कुछ और थोड़ी थोड़ी सब्जी लगा के उसके साथ में। तो इसमें कोई भी ऑयली चीज नहीं होती है, सब चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हैं। वैसे ही हम लोग जिसको बहुत खून की कमी रहती है हमेशा शरीर में, तो उनको कुछ दही लेनी है और अनार के दाने लेने हैं कुछ। अनार के दानों के साथ में एक गाजर, जो भी ऑरेंज कलर की गाजर है अभी तो, या रेड कलर की, जो भी आपको मिले, उसको कद्दूकस कर लेना है, ऐसे उसको घिस लेना है और कच्ची ही गाजर दही के अंदर डालनी है। फिर से हमारे को जीरा पाउडर, आपको मिर्ची चाहिए तो मिर्ची, काला नमक और अपना पुदीने का पत्ते का पाउडर,
तो उन सबको मिला के बनाएंगे तो एक इतना टेस्टी रायता बन जाएगा। इसको भी आप लोग आराम से बिना फैट की चीज के, बिना तड़का लगाए आप लोग आराम से बना के खा सकते हैं। अगर आपको और भी ज्यादा खून की कमी है और अपने खून को बढ़ाना है तो आप लोग बीट रूट जो रहता है, चुकंदर जिसको बोलते हैं, उसको कद्दूकस करेंगे, आटा गूंदने के टाइम पे उसको आटे के अंदर मिलाएंगे। या आयरन की कमी है बहुत ज्यादा, पालक को आटे के अंदर गूंद लेंगे, उसकी रोटियां बनाएंगे। और नमक डाल के, जीरा पाउडर डाल के, टेस्ट के हिसाब से भी बना सकते हैं जो आपको कुछ पसंद है। ऐसी ऐसी चीजें आप लोग, मेथी के पत्ते बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, हरी मेथी के पत्ते, उसको आप आटे में कच्चे पत्ते लें, आटे में गूंद लें, छोटे छोटे काट के या तोड़ के, और उसकी रोटियां बनाएं। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग, इसमें ऑयल भी नहीं रहता और हम लोग इसमें खाएंगे तो बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है हमारे को। अब लोग किसी को बहुत ही ज्यादा पित्त रहती है या पथरी रहती है तो मूली को घिस के आटे के अंदर गूंद के उसकी रोटी बना सकते हैं, या फिर उसका जूस पी सकते हैं, उसका पानी निकाल के, उसका मतलब जो भी पानी रहता है उसके अंदर जूस रहता है उसको निकाल के सुबह सुबह। तो ऐसी ऐसी चीजें करने से हमारे को बहुत सारी चीजें घर में ही उपलब्ध होती हैं और हम लोग हर दिन उनको लाते भी हैं। और उनको किस ढंग से प्रयोग करना है, बस यही हमें आना चाहिए, यही हमें पता होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि मुझे इतनी जानकारी अभी मैंने 2-3 दिन के अंदर अंदर इकट्ठा की है। बाद में बहुत सारी चीजें हैं पता तो, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यही याद था तो मैंने आपके सामने रखा है। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और कोशिश कीजिए कि जरूरी पौधे ही उगाएं घर पे, बाकी के शो प्लांट वगैरह जब तक आप लोग स्वस्थ ना हो जाएं तब तक ना उगाएं। बाद में अगर आपके पास जगह है तो आप लोग उगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने गमले में ही नीम का पेड़ उगाया हुआ है, गमले में ही हार सिंगार का जो पारिजात का बोलते हैं वो उगाया हुआ है, एलोवेरा, पालक और जितनी भी चीजें हैं वो सब घर पे ही उगाई हुई है। तो आप लोग भी आराम से हर एक गमले में उनको उगा सकते हो, सिर्फ अपने हिसाब, अपने लिए। तो बाकी तो ज्यादा आपको किसी के लिए उगाने की जरूरत नहीं है, सब अपना अपना उगा लेंगे। अपने लिए तो कम से कम उगा ही सकते हैं। तो आज के लिए सभी को इतना ही था मेरी तरफ से। सभी को नमस्कार, सभी को ओम हरिओम। कोशिश की है कि सब समझें और सब इसको अपने जीवन में उतारें, तो हो सकता है मैं समझाने में सफल रही हूँ। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया। अभी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद ताई, बहुत अच्छा आपने डेमोन्स्ट्रेशन किया है। ये सब करके फ्रिज में रख सकते हैं, ये सब करके फ्रिज में रख सकते सुनाई हैं, नहीं दिया मुझे, क्या बोल रहे? ये सब करके फ्रिज ये में कुछ रख चीजें सकते तो हैं। ऐसी हैं। जी जी जी, मैं बताती हूँ। जो जूस है ना उसको आप तुरंत बना के तुरंत पीना है, उसको नहीं रखना होता है। बाई चांस 15-20 मिनट के लिए रख सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जल्दी खराब हो जाती हैं, तो उसको तो पी ही लेना है। ये जो चटनी है उसको आप 1-2 दिन तक भी रख सकते हैं बना के, उसमें कुछ खराब नहीं होता है इतना जल्दी। और बाकी ये जो पाउडर बताया है वो तो आप कितने भी दिन तक रख सकते हैं, वो अलग बात है। और काढ़ा भी आप 1-2 घंटे के अंदर ही, अगर 10-15 मिनट में पी लें तो ज्यादा उत्तम होता है, फिर 1-2 घंटे के बाद भी पी सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम तक इन सब चीजों को नहीं रख सकते हैं। इसीलिए तो इनको फ्रेश बना सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही दिन में जूस बना के रख लेंगे और कई दिन तक पीते रहेंगे तो वो खराब हो जाएगा, वो सड़ जाएगा और फायदे की जगह पे नुकसान देगा। तो इसलिए इसको फ्रेश पीना है। इसके लिए ही मैंने एलोवेरा पल्प बताया है। मैंने क्या किया था, मैंने सोचा कि एलोवेरा पल्प डालने की क्या जरूरत है, तो मैंने एलोवेरा की जूस की बोतल खरीदी और उसके 2 ढक्कन उसके अंदर मिलाना शुरू किया। लेकिन मुझे पता चला कि मेरे को उसकी वजह से एसिडिटी हो रही है, तो फिर मेरे को पता चला कि एलोवेरा फ्रेश ही डालो, क्योंकि उसमें उसको ठीक कर रखने के लिए बहुत क्या पता क्या क्या मिलाते हैं उसमें एलोवेरा जूस में। और हम लोग ओरिजिनल लेंगे तो अपनी हड्डियां जल्दी से मजबूत होंगी और अपना पेट जल्दी से स्वस्थ होगा। पेट स्वस्थ हो गया तो पूरा शरीर स्वस्थ हो गया। तो इसीलिए इसको फ्रेश बनाएं और फ्रेश ही पिएं। और ये जरूरी नहीं है, मैं ये चीज बताना भूल गई थी,
ये जरूरी नहीं है कि इसको सुबह खाली पेट ही पीना है, आप खाना खाने के 2 घंटे बाद भी पी सकते हैं, आप दोपहर को भी पी सकते हैं। इसमें कोई इसका ये नियम नहीं है कि आप कभी पीना है, क्योंकि जब भी मैंने पहली बार पिया था इसको तो मेरे को एसिडिटी हुई थी, तो थोड़ा सा हल्का सा छाती में जलन हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि ये शायद मुझे खाली पेट सूट नहीं कर रहा। आप लोगों को अपने ऊपर ट्राई करके देखना पड़ेगा कि आपको कब सूट कर रहा है। तो अगर आप लोगों को खाना खाने से पहले अच्छे से सूट हो रहा है और आपको फायदे मिल रहे हैं तो आप खाना खाने से पहले पीजिए, नहीं तो खाना खाने के 2-3 घंटे के बाद आप इसको पीजिए। तो आपके हिसाब से जो आपको सुविधा हो, जैसे आप लोग कर सकते हो वैसे ही करना, लेकिन एक बार इसको ट्राई करना और 1 महीने तक पी के देखना, आपके शरीर में कोई भी रोग ही नहीं रहेगा। बहुत सारी चीजें तो ऐसी है जो कि मुझे भी पता नहीं है कि बाद में मुझे ध्यान आता, अरे ये तो मुझे होता था और अभी नहीं हो रहा है। तो ऐसी ऐसी चीजें आपको, चमत्कारिक चीजें देखने को मिलेगी इससे, तो आप अपने जीवन में इसको उतारिएगा। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छा बताई दीदी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा अभ्यास किया आपने। बस मुझे यहाँ यहाँ, तक की नौबत आ गई थी। हाँ हाँ जी, मुझे यहाँ तक की नौबत आ गई थी कि मुझे मुंबई छोड़ के हरियाणा शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि पूरे शरीर में जो वेदर की वजह से या खाना डाइजेस्ट नहीं होने की वजह से पूरे शरीर के अंग अंग में मुझे सुइयां चुभने जैसा पेन होने लगा। तो मैं पिछले साल चली भी गई थी 2 महीने के लिए, लेकिन मेरा मेडिटेशन का 20 साल एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैंने कम से कम भी 1 साल तक प्रार्थना की भगवान से, घंटों घंटों तक ध्यान में बैठ के कि मेरे को या तो इतनी परेशान हो गई थी, या तो मुझे अपने पास बुला ले या तो मुझे ठीक करने का उपाय बताइए। तो जो जो दिमाग में चीजें आती गई मेडिटेशन के दौरान, तो वही चीजें मैंने इकट्ठा की, तैयार की। तो ये सब दिमाग में से निकली हुई चीजें हैं और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आप लोग देखोगे और करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये हर एक चीज का पूरा भगवान ने मुझे एक पैकेज बना के दिया है कि किडनी के लिए क्या जरूरी है, आयरन के लिए क्या जरूरी है, वात किस चीज में ठीक होता है, पित्त किस चीज से ठीक होता है, और कोई भी नुकसान वाली इसमें एक भी चीज नहीं है। आप लोग कीजिए और दूसरों को भी कराइए और स्वस्थ कीजिए अपने आप को। यही हमारा सबका मकसद है, यहाँ पे इकट्ठा होने का भी और हर जगह बताने का भी। जरूर जरूर। बस मुझे और एक, वो जो सब्जा का जो तुलसी है ना, वो एक जामुनी कलर के थोड़े से पत्ते आते, साई तुलस बोलते हैं उसको, ये वो तुलसी है क्या? नहीं नहीं, इसमें जामुनी कलर के फ्लावर आते हैं छोटे छोटे, वो एक हाँ, अच्छा। वो आता है ऊपर से ऐसा। उसको आप एक बार आप YouTube पे डाल के देखिए तो आप लोगों को पता चलेगा। सब्जी का पौधा डालिए या फिर मरवा बोलेंगे, मरवा डालेंगे तो भी आपको आ जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा। डीमार्ट अगर आपके पास आसपास में है, डीमार्ट में या किसी भी ग्रोसरी शॉप में आप जाएंगे तो बोलेंगे कि वो सब्जी का बीज चाहिए, तो आपको इजीली मिल जाता है। मेरे पास तो 2-3 पैकेट रखे हुए हैं, तो मैं जब भी कोई मांगता है अगर बीज चाहिए उनको तो बीज मैं उनको दे देती हूँ। पालक का बीज मेरे पास रखा है। कोई कोई लोग अपने घर में बोलते हैं कि आसपास के, मेरे जो आसपास के हैं, कि मुझे पालक उगाना है, तो अपने घरों में गमलों में उगाना है, तो मैं पालक का बीज देती हूँ। और भी न जाने, और जो भी फल या फिर जो भी अच्छा वाला फल निकले या फिर अच्छी वाली कोई चीज निकले और उसके बीज मेरे पास हैं, तो मैं उनको बीजों को पहले सुखा के स्टोर करके फ्रीजर में रखती हूँ। सालों साल तक रहते हैं। अभी मैंने लौकी भी उगाई हुई है अपनी, और तोरई भी अपने छत पे उगाई हुई है। फूल आने लगे हैं, तो मुझे लग रहा है जल्दी ही लगने लगेंगी। तो ऐसी ऐसी चीजें भी आप छोटे घरों में भी उगा सकते हैं, तो जिसके पास ज्यादा जगह नहीं है तो काम की चीजें उगाइए, फालतू की चीजें थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए। एक काम और कर सकते हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल या हार्ट की दिक्कत रहती है, और एक और चीज मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये बताया नहीं तो फिर कुछ नहीं बताया समझो। तो जिनको हार्ट की दिक्कत है उनको हम लोग जानते हैं कि अर्जुन की छाल फायदा करती है। अगर हम लोग नॉर्मली जो भी चाय पीते हैं या काढ़ा पीते हैं या कुछ भी पीते हैं, आप लोग पीते होंगे, तो उसके अंदर अर्जुन की छाल और दालचीनी के 2 पिंच जरूर मिलाइएगा। उससे अपने जो ब्लॉकेज है हार्ट की
वो होंगी ही नहीं, हो गई है तो वो भी निकल जाएंगी, अपना खून पतला हो जाएगा। और ये 2 चीजें बतानी जरूरी है। और इससे मैंने मेरे हस्बैंड के ऊपर जो प्रयोग किया ना, उनके पीठ में इतनी मोटी गांठ हो गई थी एक। तो डॉक्टर के पास हम लोग गए कि ये क्या हो गया है, क्या इससे हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ये चर्बी की गांठ हो गई है, चर्बी की गांठ, इसको निकलवाना पड़ेगा। इसको निकलवा के, और हम लोग ऐसा ज्यादा बड़ा काम नहीं है वैसे ये, लेकिन इसको निकलवा के पट्टी वट्टी कर देंगे, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। तो मैंने मेरे हस्बैंड को सिर्फ दालचीनी और अर्जुन की छाल की चाय देना शुरू की। कम से कम भी 6 महीने दी होगी। 6 महीने के अंदर वो गांठ है ना फूट के बाहर निकल गई। और उसमें से आप लोग हैरान हो जाओगे कि उसके अंदर से इतनी स्मेल आ रही थी। वो पूरा ग्रीस होता है ना, जैसे ग्रीस के जैसे काला काला, कम से कम 3 चम्मच जैसा बाहर निकला। और उसके अलावा उसमें इतनी स्मेल आ रही थी कि हमने मास्क पहन लिया, पूरे घर को एयर फ्रेशनर डालना पड़ा, तब जाके वो पूरा बाहर निकाला हमने। फिर कुछ नीम की पत्तियों को पीसा, और हल्दी, और अपना सरसों का राई का तेल, और अपना ये क्या बोलते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर हल्दी डाली, मिलाई पीसी हुई, तीनों चारों चीजों को मिला के गरम, और उसकी पट्टी 2-3 दिन तक उनको के ऊपर बांध दी। तो उससे उनका पूरा जो वो मतलब ऐसा घाव जैसा तो नहीं था, वो तो बाहर की साइड में ही था, कुछ फोड़ा जैसा हो गया था। कितने सालों से कम भी 15 साल से था वो, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। तो वो एकदम से ठीक हो गया है। और ये जो नीम का पत्ते और ये सब का मिला के बनाया है, तो उसने वो पूरा उसका ऊपर से भी ठीक कर दिया। और अभी कम से कम 2-3 महीने हो गए हैं, वो एकदम फ्लैट हो गई है स्किन वहां से, बिल्कुल उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा, ना दर्द, ना तकलीफ, ना कुछ और। तो दालचीनी और अर्जुन की छाल एकदम रामबाण औषधि है आज के जीवन के लिए, क्योंकि इससे हमारे को हार्ट की डिजीज नहीं होती है, नसों से रिलेटेड कोई भी ब्लॉकेज या कुछ भी नहीं होता है। और हमारी ये जो अपने वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम ठीक होने लगती है इससे। उसका भी काढ़ा करना है। उसको भी आप लोग जैसे कि नॉर्मली चाय पीते होंगे, हमने तो नॉर्मल ही उसको यूज किया है। जैसे कि हम लोग पानी डालते हैं पहले, फिर दूध डालते हैं, चीनी, शक्कर या गुड़ जो भी मिलाना होता है वो मिलाते हैं, और उसके अंदर चाय पत्ती डालते हैं। उसी के अंदर हमने थोड़ा थोड़ा मात्रा में दालचीनी और अर्जुन की छाल डालना शुरू किया। उससे उसका टेस्ट भी अच्छा हो गया, और उसको पीने से ही पूरे वो जो गांठ थी वो पूरी बाहर निकल गई, ठीक हो गई। और उनको पूरा जितना भी उंगलियों में, यहाँ पे देखो ऐसे जॉइंट में पेन रहता था, उनको क्या हुआ था, एक बार चिकनगुनिया हो गया था। चिकनगुनिया की वजह से आप लोग जानते होंगे कि पूरे जॉइंट में अकड़न आ जाती, दर्द आ जाता, वो दर्द भी उनको ठीक हो गया। तो इसीलिए आप लोग रिसर्च करोगे गूगल में या किसी भी, अर्जुन की छाल के फायदे या दालचीनी के फायदे, तो आप लोगों को वो लोग भी यही सब चीजें बताएंगे कि उनसे ये चीजें ठीक होती हैं। तो आप लोग छोटी छोटी चीज कीजिए अपने घर में, और बीमार पड़ेंगे ही नहीं। और योग कीजिए, और साथ में मेडिटेशन कीजिए, भगवान को धन्यवाद कीजिए अच्छे जीवन के लिए, सब कुछ पॉजिटिव सोचिए, तो सब कुछ आपके जीवन में एकदम ठीक रहेगा, एकदम नॉर्मल रहेगा। धन्यवाद आप सभी को। और आज जो कौशिक दीदी ने यहाँ आके जो आयुर्वेदिक डेमोन्स्ट्रेशन दिया, उन्होंने पूरा किचन बताया है। तो आप सभी को अनुरोध है कि ये सब अभी बीमारी गिरना नहीं है, डॉक्टर अपने घर में आना ही नहीं चाहिए। इसीलिए आज जो दीदी ने बताया बहुत महत्वपूर्ण बताया कि वो इजीली अपने को मिल जाता है। ये अगर सभी ने अपने जीवन में लाया तो मुझे लगता है ये अपन तंदुरुस्त रहेंगे। और दीदी को बार बार मैं निमंत्रित करता हूँ, आप हमारे ये ग्रुप में, योगा ग्रुप में आप आते जाइए, और हमें ऐसा छोटी छोटी बातें अगर बताएंगे तो हम पूरा स्वस्थ हो जाएंगे। तो मैं आप सभी को, और आप स्पेशली आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप यहाँ आए, हमारे सभी साधकों को आपने जो बताया है इसका लाभ जरूर उठाएंगे। आप आए, आपका भी मैं आभार देता हूँ। आपके जो सहकारी है जिन्होंने यहाँ पे आपको हेल्प की है, तो अभी किचन में आके वीडियो दिखा के कैमरा लगा के जो हेल्प किया है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। अभी ये आपका जो पूरा आपने जो बताया हम हमारे जीवन में लाएंगे, और हम भी तंदुरुस्त स्वस्थ रहेंगे।
आपको देख के मेरी लड़की की याद आ रही। मेरी लड़की भी ऐसी, उसको भी ऐसा ही चालू है, तो उसको भी हम बताएंगे, जरूर बताएंगे, इसका फायदा लेंगे। आपको धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।